Hello friend, welcome to Blessing Tutorial. Today we are going to discuss about the MCQ of chapter 1 from T.S. Garewal book. Let's get started. See, T.S. गरेवाल बुक में से जो ये हमने MCQ जो है उसकी एक्सप्लेनेशन हम लेकर आए हैं. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following will not be recorded in the books of accounts. इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ऑप्शन दे रखी है सेल ऑफ गुड, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेज ऑफ गुड्स. देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता. हमें ये बताया गया है कि ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो यहाँ पे देखिए सेल होगी गुड्स की तो मनी इन्वॉल्व है, पेमेंट ऑफ सैलरी होगी अगेन मनी इन्वॉल्व हो रही है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ मींस वो ऑनेस्ट है, लॉयल है, डेडिकेटिव है. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है. परचेज ऑफ गुड, यस मनी इन्वॉल्व है. तो उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हमारा जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो रहेगा सी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न्ड होती है. रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू business operation. Second, designing for systematic recording, classifying and summarizing recorded data. Interpreting data for internal and external users. All of the above. पहली बात तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन जो है वो तब एप्लीकेबल होगा अगर ये तीनों के तीनों बुक कीपिंग की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अगर हम बुक कीपिंग के लिए बात करें तो बुक कीपिंग क्या रहता है, सिस्टेमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट. तो यहाँ पे क्लासिफाइंग तक तो बुक कीपिंग का पार्ट रहता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं. समराइजिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है, ना कि बुक कीपिंग का पार्ट रहता है. तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगी. अगर बी ऑप्शन नहीं रहती है तो ऑल ऑफ द अबव भी खत्म हो जाती है. इंटरप्रिटेशन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग का पार्ट ये भी नहीं है. तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर निकल कर आने वाला है वो निकल के आने वाला है ए. तो यहाँ पे बी क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, तो आंसर आपके पास रहेगा ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन. डन. अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, which is the last step of accounting as a process of information. कौन सा लास्ट स्टेप रहता है अकाउंटिंग का प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में. रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो लास्ट स्टेप को जानने से पहले हमें अकाउंटिंग के सारे स्टेप्स जो हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए. तो अकाउंटिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं देखिए. नंबर 1 पे आपके पास होता है आइडेंटिफाइंग स्टेप. सेकंड स्टेप आपका रहता है रिकॉर्डिंग. थर्ड होता है आपके पास क्लासिफाई.
फोर्थ स्टेप आपके पास रहता है समराइजिंग. These are the step of accounting or you can say process of accounting, right? और यहाँ पे आपके पास समराइजिंग के पास क्या हो जाता है, आपके पास आपने क्या करना होता है, इंटरप्रिटेटिंग. सिक्स स्टेप रहता है कम्युनिकेशन ऑफ द डाटा टू द मैनेजमेंट. कम्युनिकेशन. तो ये 6 स्टेप आपके पास रहते हैं. किसके रहते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस में. ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था. विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप जो रहने वाला है वो सी रहेगा, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The basic function of financial accounting is to. इसका basic function क्या होता है? Record all business transaction, interpret financial data, assist the management, none of the above. तो यहाँ पे स्पेशली बात करी गई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली कंसर्न करता है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन. जो ये असिस्ट द मैनेजमेंट और इंटरप्रिटेट फाइनेंशियल डाटा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट बोले जाते हैं. तो यहाँ की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन पूछा गया था, तो प्राइमरी फंक्शन रहता है रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन. याद रखिए कि जो ये इंटरप्रिटेशन और असिस्ट द मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम. लेजर अकाउंट में कहां से ट्रांजैक्शन पोस्ट करी जाती है? वाउचर से, जर्नल बुक से, बैंक स्टेटमेंट से, या फिर नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जो इन लोगों ने हमें क्या दे रखी हैं, ऑप्शन दे रखी हैं कि लेजर में कहाँ से ट्रांजैक्शन आती हैं. सी, ये मैंने आपको प्रोसेस कराया था. आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास रहते हैं वाउचर्स, रिकॉर्डिंग रहती है आपके पास जर्नल में, क्लासिफाइंग होती है लेजर. अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो लेजर है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है. हमें दे रखा है वाउचर और जर्नल भी एक ऑप्शन दे रखी है. तो जर्नल जो होता है वो बेस्ड होता है वाउचर के ऊपर, और जो लेजर होता है वो बेस्ड रहता है आपका जर्नल के ऊपर. देखिए क्वेश्चन क्या था. ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम. किससे पोस्ट करी जाती है? तो वाउचर रॉन्ग आंसर है. बैंक स्टेटमेंट भी इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर क्या आएगा? जर्नल बुक. नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं अगर एक आंसर आपको मिल जाता है. सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अगेन नॉट वर्ड आ गया तो आप इसको हाईलाइट करेंगे. कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए एक तो फर्स्ट एस्पेक्ट रहता है कि उसमें मनी इन्वॉल्व रहेगी. सेकंड, उसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो बिजनेस का मोटिव रहेगा. ठीक है, ये दो चीजें आपको चेक करनी होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए. तो फर्स्ट ऑप्शन पूछी जा रही है, परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल अमाउंटिंग टू रुपीज दिस. मनी भी आ रही है, रीसेल मोटिव भी आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर नहीं. पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000.
अगेन दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज सैलरी और वेजेस भी बिजनेस में दी जाती हैं। पेड रेंट फॉर ऑफिस premises, ऑफिस की premises मतलब बिजनेस के लिए दिया जा रहा है, तो ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट वहां उसने पूछा है which of the following is not a business transaction, that's why it is also not the answer. Purchase a LCD for personal use, अब यहाँ पे बाय करी गई है एलसीडी, तो इसमें मनी तो इन्वॉल्व है, लेकिन वो किसके लिए करी गई है, पर्सनल यूज के लिए करी गई है, तो आपके पास ये आंसर रहेगा डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल यूजर कौन नहीं है, अगेन नॉट वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूजली हम फटाफट जब रीड आउट करते हैं तो इंटरनल यूजर को ही टिक कर देते हैं, तो जब भी आपके पास नॉट वाला कोई भी क्वेश्चन आता है आप प्लीज उसको हाईलाइट करिए और माइंड में रखिए कि हमने नॉट का आंसर देना है। यहाँ पे इंटरनल यूजर्स, देयर आर टू काइंड ऑफ यूजर्स, वन इज एक्सटर्नल and the second one is internal. इंटरनल कौन रहते हैं, जो विद इन द कंपनी होते हैं, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर होंगे। अब देखते हैं इसी को क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द कंपनी रहते हैं, मैनेजर विद इन द कंपनी रहते हैं, इंप्लॉइज भी कंपनी के बीच में से रहते हैं, इंटरनल रहेंगे। लैंडर्स जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं आपके पास, तो आंसर रहने वाला है डी। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 1। आपको अभी क्लास 11th है, एग्जाम्स आपके जो टर्मिनल रहते हैं वो स्टार्ट होने वाले होंगे, तो ये आपके पास एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो